क्वेश्चन है, फिर हम जी। अच्छे 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 अच्छे, कोई नहीं, चलो इसको मैं तुम्हें बता दूंगा, क्लास के बाद कर लूँ। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ऑनलाइन में किसी बच्चे का कोई डाउट है? नहीं है ना? तो है किसी बच्चे का कोई डाउट? चलो, तो आज जो है हम एक नया चैप्टर करते हैं जिसका नाम है मिसिंग नंबर, ठीक है ना। तो मिसिंग नंबर को जो है हम समझते हैं किस किस तरह से हमने जो है ये करना होता है। इसके बाद जो है हम आगे जो है बात करते हैं। तो आप ये बताओ, मिसिंग नंबर हुआ नहीं है ना आपका भी? और नंबर सीरीज बताओ भाई, हुआ मिसिंग नंबर? नहीं हुआ। नंबर सीरीज ऑनलाइन में नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, मिसिंग नंबर पर हम जो है बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उसके बाद जो है हम समझते हैं इसमें किस किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालो मिसिंग नंबर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जो है पूछ लिया था। किससे? मिसिंग नंबर में मैंने बस आपको बताना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो। देखो, मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज ये बस उसी बच्चे की अच्छी होंगी जिसको टेबल याद होंगे, ठीक है ना। 20 तक टेबल याद होंगे, 20 तक स्क्वायर क्यूब याद होंगे, ठीक है ना। और थोड़े आप जो है प्रैक्टिस करोगे तो उसकी जो है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है कि जो थोड़ी सी मैथ्स पड़ेगा उसकी ठीक हो जाएंगी। फिर भी जैसे हमारा काम बताने का, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मिसिंग नंबर पे किस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा आपके पास, जैसे 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, तो ये 45, और ये 30 है, ये 35 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ क्या होगा। आप मुझे बताओ यहाँ क्या होगा। इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन आएगा, उसको जो है आपने करना होता। तो देखो, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, एक तो कॉलम और एक रो में, है ना। तो कोई सीक्वेंस या तो इस तरह से फिट बैठ रहा होता है। तो देख रहे हो 5 20 30 15, कोई रिलेशन है इनके बीच में? तो नहीं समझ पा रहा। या इस तरह से कोई रिलेशन देखो, 10 25 35, कोई रिलेशन है नहीं। इस तरह से देखो तो नहीं, जो इधर ही नहीं बन पा रहे थे। फिर हम ऐसे चेक करते हैं, इस तरह से देखो तो 5 और 10, इन दोनों को जोड़कर ये बन रहा है। इसी तरह से इन दोनों को जोड़कर ये बन रहा है। इस तरह से इन दोनों को जोड़कर ये बनेगा, तो कितना हो जाएगा? 65। तो 65 जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है ये क्वेश्चन जो है बनते हैं, उसमें हल्का सा जो है ध्यान रखना होता है आपके पास। ठीक है ना, आप क्वेश्चन समझ गए। तो यही आपका जो है मेथड है इसमें। और बाकी मैं मिटा दें इसको, ठीक? मिटा देना ना, बेसिक क्वेश्चन दिया था मैंने पहले समझाने के लिए ना। तो रो और कॉलम में कोई जो है रिलेशन बताना होगा। अब ऐसा नहीं, मैंने बेसिक चैप्टर इसलिए लिया है, देखो क्योंकि लास्ट दिन है, तो फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा ना। और तो यही है। आगे हम बात करते हैं। इस साथ ही बताओ यहाँ पर जो है क्या होगा। ठीक है, चलो जी। अच्छा, ऐसा है, आपको इनके बीच में कोई रिलेशन देखो, इनके बीच में आप ये देखो, मतलब कोई कनेक्टिविटी आपने देखनी है, या तो रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के, मतलब या ऐसे इन तीनों में कोई एक रिलेशन होगा इस तरह से, या इस तरह से कोई रिलेशन। उस रिलेशन को देखना। और ये दो हिंट होते हैं, दो लाइन हिंट होती है, तीसरे को उसी से जो है कनेक्ट करके आपको तीसरे का आंसर देना। समझ रहे हो ना? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इधर देखो कनेक्टिविटी कैसे है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, 16 10 36, ठीक है ना, 25 20 25 25 21 16, आपसे पूछेगा 35 18 और क्वेश्चन। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या रिलेशन लग रहा है। तो आप ये देखो,
16 और 25 से 35 बन सकता है, कोई संबंध दिखाई दे रहा? तो नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें कुछ देखो, ऐसे कोई कुछ कुछ ना कुछ होगा, तो ऐसे नहीं लग रहा। आपको दोनों तरफ चलना होता है, तो फिर ऐसे नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करोगे, इस तरह से जाओ, आप इस तरह से देखो, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये 16 है या 10 है। तो 16 और 10 का अगर आप डिफरेंस लोगे कितना होता है? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 25 है, ये 21 है, इनका डिफरेंस कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। बताओ 35 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? तो दो डिफरेंस होगा, उसी का क्या कर दो? स्क्वायर। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। क्लियर है? तो ऐसे करके कोई कनेक्टिविटी आपने ढूंढनी है, ठीक है ना? पूरा जो चैप्टर है, अब यहाँ से जो है ना, याद रखना है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना? तो उसको जो है 12 समझते होगा हैं। सर इसका आंसर? जी। 12। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सुनो, मिटा दें? ये तो समझ में आ गया था ना? अब एक कुछ तो सोचो। आप लिख के कॉपी पेन लेके कुछ तो ऐसे थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओगे, तभी तो कुछ बात बनेगी। आप तो बैठ के सामने देख रहे हो, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक? देखो सुनो। सर जो थर्ड सीरीज में नंबर है उनका हाफ करके अगर फर्स्ट के साथ इंटू करेंगे तो बीच वाला नंबर आ रहा है ऐसा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सुनो, क्या वो, देखो आप खुद देखो। अच्छा, इसको जो है ना, अब लिंक करना होता है। जैसे आप ये देखो, ये 15 ये 30 है, और बीच में क्या है? 225। तो आप ये देख रहे हो, ये 7 है, ये 20 है, बीच में क्या आ सकता है? तो आप मुझे बताओ, बड़ा नंबर आ गया। तो बड़ा नंबर कब आता है? तो स्क्वायर होता है, या क्यूब होता है, या गुणा होती है। आप कोशिश करो कि स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यूब भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा। अब ये सोचना पड़ेगा नंबर देख के। देखो, एक कनेक्टिविटी के लिए नंबर को चेक करना पड़ेगा कितना ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा है, स्क्वायर क्यूब होगा। ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, तो क्या होगा? गुणा भाग होगी, गुणा होगी। और थोड़ा और ज्यादा है, तो कुछ प्लस हो रहा होगा। समझ रहे हो ना? तो वो तो नंबर को पहचानना होगा। आपको पता है ये 7 है और ये 20 है, तो हम इसे ऐसा करें। इधर देखो, 7 गुणा 20 कर दें तो कितना हो जाएगा? 140। और ये दिखाई दे रहा है 70, तो हमने सोचा इसे 2 से भाग कर दो, तो कितना हो गया? 70। इसी तरह से इसको देखोगे, ये 15 है, ये 30 है, तो कितना हो जाएगा? 450। मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया? 225। अब जाहिर सी बात है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 गुणा 8, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौक 8, 4 के। समझे नहीं समझे? मिटा दें? हम्म, ठीक है ना? जैसे आपके पास क्वेश्चन है, 3 4 9 16, 5 6 25, 5 6 25, 36, 7 8 क्वेश्चन मार्क, और ये बताओ क्या है? 49। 49 होगा सर। 49 ना? वेरी गुड। अब देखो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ, तुम इधर देखो, एक बात बताओ, आप खुद देखो, 3 4 9 16, और इधर बना 3 5 7, तो ऐसे में तो कुछ कनेक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। इधर को दिखाई दे रही, इधर को ये नंबर एकदम ज्यादा से हो गया। इसका मतलब क्या रहेगा? या तो गुणा स्क्वायर कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ज्यादा हुआ है, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ, मतलब सिक्वेंस में ज्यादा है, तो क्या रहा होगा? प्लस। तो इसका मतलब आप इसे कह सकते हो कि 3 + 4 + 9 बराबर कितना हो गया? 16। इसका मतलब 5 + 6 + 25 बराबर क्या हो गया? 36। तो 7 + 8 यहाँ रख दोगे, एक्स बराबर कितना होना चाहिए? 64। तो एक्स की वैल्यू अब समझ में आने लगा तुम्हें, है ना? बहुत ही बढ़िया।
देखो देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, स्क्वायर याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, गुणा भाग आपको आनी चाहिए। अब अगर आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आएगी तो उसमें मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता, मास्टर भी लास्ट में हाथ खड़े कर देगा। बहुत बढ़िया वो हो रहा है, मैं समझ गया तुम जैसे कह रहे हो। ठीक है ना, समझ गया मैं। इसको मिटा दे। और ऐसा कोई वो नहीं है कि तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो ये है। मतलब आ भी जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और काफी सारे एग्जाम में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। अच्छा, तुम्हें जोड़ना घटाना गुणा भाग तो आती है ना। वही है ना। 268, 29, 210, 218, 166 और यहाँ x। करो इसको। कॉपी कर लो, कॉपी। देखो जब तक लिखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। चलो इधर देखो। अब देखो एक बात हो, कनेक्टिविटी ढूंढो। ये बड़ा सर। नंबर है, ये बड़ा नंबर है, बीच में कैसे हो गया एकदम से छोटा। तो या तो भाग भी होगी या माइनस माइनस कुछ हुआ होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, छोटा नंबर है तो एक काम करो, 268 को माइनस करो 210 से, तो कितना आ रहा है? 58 आ रहा है। और 58 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 29। इसका मतलब जो बीच वाला नंबर होगा 218 माइनस 116 और बटे क्या हो जाएगा? 2। भाई इन दोनों का डिफरेंस बटे 2। अब इसको माइनस करके डिवाइड तो कर दो। 26 आंसर। करो इसको, करो। हिंसा नहीं। ठीक है ना। हिंसा किसी भी तरह की हो मैं उसके खिलाफ हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर 28 आएगा। 28 शायद आ सकता है। और बच्चा सोचो कुछ। कितना आया जी? 29। एक बात बताओ भैया आप मुझे ईमानदारी से। देखो आपको पता है 85, 20, 5। तो एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि 20 और 5 से ही 85 बना होगा। छोटे नंबर उससे बड़ा नंबर बनता है। ठीक है ना। तो कैसे बना होगा? तो आपने सोचा आप एक काम करते हैं, 20 के और 5 के गुणा कर लेते हैं, तो 20 पंचे कितना हो गया? 100। और ये है कितना? 85। बाद में इन दोनों का डिफरेंस देखो, 20 पंचे 100, 20 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 15। तो 100 में से 15 गए, 85। एक मिल गई कनेक्टिविटी। मिली नहीं मिली?
इसी तरह से 24 और 6 की गुणा करो, 144। और फिर कितना आएगा इनका अंतर, 18, 18 माइनस कर दोगे 126। इसका मतलब यहाँ एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो उन दोनों की गुणा करके उनका डिफरेंस है किसके बराबर है, इसके। तो क्या आएगा, 28। 28, या जैसे सपोज करो नहीं कर पा रहे थे तो x मान के कर लेते, क्या करते, x गुणा 7 और फिर माइनस करते x माइनस 7, और बराबर किसके होता है, 175 के। ऐसा कर लो तो हो जाता है 7x माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 7 बराबर 175। तो हो जाएगा 6x और बराबर ये माइनस का x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत ही है, नहीं तो बाय ऑप्शन भी आप कर सकते थे, ऑप्शन तो होंगे एग्जाम में ना। क्लियर है। एक तो आप लोग, ठीक है, वो पहले ऐसा हो गया कि आपको बैठ गया है ना, इतना इजी नहीं होता ना, ये हो जाता है ऐसे कभी। अच्छा सुनो, एक बात बताओ तुम मुझे, मैं तुम्हें टेबल कहाँ तक याद है। भाई तुम गुणा भाग तो कर लेते हो ना, पक्का। एक भाग करना, इसको भाग करके दिखाना, मैं पहले तुम्हारी भाग देखूं, तुम्हें डिवाइड डिवाइड आता ना आता। जी, क्यों, क्यों हाथ से रस का रीजन बनना चाह रहे हो आप। वही आंसर है, मैं समझा दूंगा आप। करो इसको, करो पहले डिवाइड करो। सोच समझ के बोलना, भाग का क्वेश्चन है, बेइज्जती बहुत गंभीर होगी। ठीक है ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बेइज्जती में, मैं ज्यादा जलील करूंगा आज आपको। देखना आप अपना अपना देख लेना भैया, और कोई किसी कॉपी नहीं देखेगा। ठीक है ना, अपनी कॉपी में करो। चलो ऑनलाइन में बताना बच्चा, ऑनलाइन में कितना आया आंसर। 3008। हाँ और 3008। 3008। सबका आपको था, एक नंबर उतारोगे यहाँ 1, तो 17 का पहाड़ा पे भी नहीं जाएगा, एक नंबर और उतारोगे, एक नंबर और उतारोगे। और याद करो, अगर दो नंबर आप एक साथ उतारते हो तो एक जीरो यहाँ लग जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। अभी पहाड़ा नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से एक नंबर और उतारोगे, अब एक नंबर और उतारा तो एक जीरो और लग जाएगा। अब बताओ कितना जाएगा, 17 अट्ठे 176। ठीक है ना।
चलो इधर देखो, ठीक है ना। अब ऑनलाइन में अब सही है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। सुनो, अब एक चीज आपने नोटिस की होगी बच्चा, कि सब ठीक चल रहा था, अब आप देखा कि लेटर तो फिर भी सेम सेम है, ठीक है ना। तो सेम सेम है, बात बन नहीं रही। अब जोड़ के देख रहे हो तो कुछ इक्वल भी नहीं बन रहा, ठीक है ना। अगर इक्वल बनता तो कुछ कर लेते। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आप एक बात देखो, ये 4 है और ये 6 है, और यहाँ क्या हो गया 10। तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस 6, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 कितना हो गया 10। ये है 2, ये है 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। इस तरह से 5 का स्क्वायर माइनस 8, तो ये 25 माइनस 8 कितना होता 17। तो यहाँ क्या आ जाएगा 17। सिंपल था। वैसे बताओ कैसे बन। अच्छा, रीजन क्या है, जो आप 13 बता रहे हो ना वो ऑप्शन में ही नहीं है। आप क्या सोच रहे। हाँ सर, ऑप्शन देख के करना पड़ेगा सर ऐसे हाँ, कुछ। वो ऑप्शन ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। दूसरा देखो, मैं ऑप्शन लिखा नहीं रहा हूँ, है वैसे मेरे पास है ना, बुक्स ही दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन। दूसरा ये है कि ना, अब आप खुद सोचो कि इतना भी बेसिक थोड़ी पूछेंगे कि बिल्कुल ही आप सोचो जोड़ के वो रख देंगे, तो वहां तो इतना इतना भी गंदा मत सोचो, है ठीक है नहीं। चलो, जैसे 5 8 14 9 6 21 7 2 क्वेश्चन मार्क। करो, अब देखो खुद सोचो कहाँ से क्या कोई कनेक्टिविटी बन पा रही है नहीं बन पा रही। देखो बस ऐसा कुछ, या रो या कॉलम में कोई कोई लिंक होता है, स्क्वायर क्यूब गुणा भाग करके कुछ ऐसी कुछ कहानी बन रही होगी, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसी के बेस पे जो है आंसर देने होते हैं। और मैं तुम्हें जान पूछ के ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। समझे। अच्छा, ये भी आपको समझ में आ गया, जान पूछ के मैं आपको बेसिक ही क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बता दिया कि आपको 10 से ऊपर पार्ट टेबल याद नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी। और याद कर लेना भाई, ये मैं बात सीरियस बोल रहा हूँ, है ना। सोचो कितना सोच सकते। जी। हाँ, टाइमिंग फिक्स रखो। देखो सुनो बेटा, इधर देखो, आप एक बात बताओ, इधर देखो। देखो बच्चा, एक बात मैं बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, और जो आपका सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, एक तो मिसिंग नंबर, एक नंबर सीरीज, ठीक है, एक एनालॉगी। और इन सब, एनालॉगी का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो एनालॉगी, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज तो ये होती है, जैसे आपके पास 10 15 20, तो यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, तो आपको पता है 5 5 का गैप है, तो ये स्क्वायर क्यूब इस तरह से आता। उसमें भी यही सोचना होता है, मतलब सबका सोचना एक ही होता है। एनालॉगी होता है, जैसे सपोज करो 6 है और यहाँ बन गया 35, तो आपको बताना 7, तो यहाँ क्या बनेगा, तो आपको बता 6 का स्क्वायर 36, 36 में एक गया 35, तो 7 का स्क्वायर 49 में से एक गया
ठीक है ना, 48 इस तरह से। तो एनएल होगी और ये तीनों एक ही होते हैं। तो किसी बच्चा अगर कोई एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेता तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता, और इन तीनों से ही मिलाकर 7 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। तो इस चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट मैंने किसी को नहीं लिखा, मैंने आज तक किसी चैप्टर को इंपॉर्टेंट ही नहीं बताया, समझ रहे हो ना। तो इसको सीरियस लो। दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो है ना पढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे आप देख रहे हो, अब तक आप मुझसे पढ़ रहे थे तो मैं आपको चीजें समझाता था। इसमें क्या है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा, ठीक है ना। और बेटा दूसरी बात यह है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे यहाँ 1.5 घंटे, तो यही तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप घर में जाके इसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करने वाले, समझ रहे हो ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो है थोड़े से सीरियस हो जाओ और इस पर जो है प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होगा नहीं आपसे या एग्जाम में जाके इसके क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन किसी से नहीं होते हैं, कैलेंडर के भी कर लेते हो, क्लॉक के भी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, मैंने समझा रखा है सब कुछ। इसका क्वेश्चन नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है ना। और एग्जाम में कभी कभार इसी टाइप के क्वेश्चन रख देता, अरे एक जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, क्योंकि ये होते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। इधर देखो बोर्ड पर, आप खुद समझो, ये 5 है, ये 8 है, और ये कितना है 14 है। तो आप मुझे बताओ कैसे बनेगा। तो आप देख रहे हो कुछ बात करें तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे 5 दूना 10, और 10 में इसका आधा कितना हो गया, 8 का आधा 4, तो कितना हो गया, 4 ऐड कर दोगे 14। अरे ये हो गया ना 5 गुणा 2 प्लस 8 का, देखो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, और बस प्लस। तो 5 दूना 10 और इसका आधा 4, 14 हो गया। इसको 2 से गुणा और इसको 2 से डिवाइड, 9 दूना 18 में 3 ऐड करोगे 21, इसको 2 से गुणा और इसको 2 से डिवाइड, तो 7 दूना 14, और एक कितना हो गया 15। आया लॉजिक नहीं, ठीक है ना। तो इतना सोचना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में। क्या बोल रहे हो, कुछ दिक्कत है क्या अभी भी? अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भाई समझो बात को। और यहाँ तो आपके पास समय है। अब देखो बच्चा, आप इसकी आज प्रैक्टिस करोगे 1 घंटा, आधा 1 घंटा घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, फिर अगले वीक प्रैक्टिस करोगे, तो आप देख रहे हो ऐसे ही अगर आप इसको 10 घंटे पढ़ लोगे, 10 घंटे का मतलब 10 हफ्ते में, 10th वीक में 1 घंटा, अगर 1 घंटा 1 वीक में पढ़ोगे तो 10 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसके लिए ऑटोमेटिक सोल्व होने लगेंगे। हम्म, नहीं नहीं, चारों तरफ मैंने देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं कराए थे सॉल्यूशन, कुछ का ऐसे भी कराया, जैसे इसमें देखो ऐसा है, तो कुछ में ऐसे भी हो, तो वो तो ये भी आपको चेक करना ही पड़ता है, ठीक है ना। एक तो पता नहीं कितना फोन चलाते हो आप लोग, क्लास में आके फोन चलाते रहते हो। 48. 48, वेरी गुड। अब आप खुद सोचो, देखो आप ही के साथ से जो है कुछ बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं, समझ रहे हो ना। कंपटीशन सबके लिए सेम है। अब कुछ बच्चों को तो इसलिए नहीं आ रहा है, आंसर आ भी जाएगा, लेके फोन जो है फोन लेके बैठे रहते हैं हाथ में। ठीक है ना, इधर देखो मैं कराता हूँ इधर, नहीं आया ना। देखो 3-4 मिनट जो मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट हर क्वेश्चन के लिए, इस पर आप अपना दिमाग लगाओ, आप मेरा वेट मत क्या करो, है ना। आप अपनी तरफ से सोचोगे, अपनी तरफ से कुछ बात बनेगी तभी कुछ है, क्योंकि जो मेथड आप अपनी तरफ से सोच लोगे उसे आप कभी नहीं भूलने के, ठीक है ना। अच्छा एक बात तो, 5 9 15 16 29 एक्स, ये तो कुछ इधर को तो कुछ बात बन नहीं रही, इधर को थोड़ा बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो ये 5 16 49, तो देखो नंबर्स को फेल करो, ये 5 से 16 लगभग 3 टाइम्स लग रहा है। तो आप इसे ऐसा कर सकते हो, 5 दिया 15 प्लस 1 16, इसे कह सकते हो 16 दिया 48 प्लस 1 49, मतलब मल्टीप्लाई 3 + 1, भाई 5 3 जा 15 + 1, 16 3 जा 48 + 1, क्लियर भाई। ये कनेक्टिविटी बनी है ना। इसी तरह से आप देखोगे 9 या 27
प्लस क्या करोगे 2, तो यहाँ इंटू 3 + 1, यहाँ इंटू 3 + 2, इंटू 3 करो 29 या 87 + 2 कितना हो गया 89। तो आप मुझे बताओ, जाहिर सी बात है यहाँ गुणा 3 + 1, यहाँ गुणा 3 + 2, तो यहाँ गुणा 3 + 3, तो 15 दिया 45 और 3 40। ठीक है ना। मिटा दे इसको। चलो आगे तक मिटा ना। 5 10 7 6 18 9 7 21 10 8 24 करो इस। ठीक है। इलेवन जी 11 ठीक है, 11 होगा आंसर। नहीं बनी बात। देखो आप यहाँ देखो, ये कितना है 5 10 7, बताओ 5 दूना 10 और कितने दूना 10, 5 2 जा 10, तो 2 बार जा रहा है, तो आप ये इस 5 में 2 ऐड कर दोगे 7, 6 या 18 और 6 में 3 ऐड कर दोगे 9, 7 या 21, 7 में 3 ऐड कर दोगे 10, 8 या 24, 8 में 3 ऐड करोगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई, आप नहीं सोचोगे। चलो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा इसमें नया कॉन्सेप्ट है, इस पर फोकस करो। अच्छा आज हिंदी मीडियम से कितने आए हो आप लोग? अच्छा आप कितने समय बाद आए हो बेटा आप? हाँ 1 महीना है। अब बताओ बेटा, आप एक एक महीने में एक एक दिन आते हो दर्शन दिखाने के लिए, ऐसा कैसे बात बनेगी? बेटा आप क्यों नहीं आए थे? गलत है 216 आंसर। तो रेगुलर आओगे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ बेटा, हिंदी मीडियम में जो रिजल्ट नहीं है ना, उसका रीजन यही है कि आप लोगों से सी सेट पास नहीं होता, और दूसरी बात सी सेट आप पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है ना। देखो हिंदी मीडियम के ज़्यादातर बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं, और इंग्लिश मीडियम के ज़्यादातर बच्चे जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, वो फिर भी जो है सी सेट पढ़ते हैं। आप देखो आपकी स्थिति क्या है। सर 216। 216 नहीं,
लो ऑप्शन दे रहा हूँ, 12, 6, 81 और 612। इनमें से बताओ। लो 4 ऑप्शन है, 216 मैंने ऑप्शन ही हटा दिया। मैं करा दूं, आप लगा रहे हो थोड़ा दिमाग। देखो एग्जाम में यही यही प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चनों में बेटा। आप 216 आप लाओगे तो आपका देखो सुनो, इधर बोर्ड पे फोकस करो। जिन बच्चों का 216 आंसर आया होगा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि आप घूम फिर के उसी कॉन्सेप्ट पे जा रहे होगे, उससे आगे पीछे नहीं जा पा रहे होगे, आप चाह के भी उससे हट नहीं पा रहे होगे। जिन बच्चों का भी 216 आया है, आपको वहीं जा रहा है ना, बार बार दिमाग अभी भी वहीं जा रहा है। एग्जाम में पता प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जाम में वो ऐसा क्वेश्चन तैयार करता कि एक होता है बेसिक मेथड, जो देखती है आंसर उसका आ जाता है, और फिर वो ऑप्शन में नहीं होता, और फिर आप चाह के भी वहां से अलग नहीं सोच पाते हो। ये फील कर रहे होंगे जिनका 216 आंसर आया होगा वो। ऑप्शन भी नहीं है 642, तो 612 है ऑप्शन। बताओ। हाँ हाँ देखो, तो एक लॉजिक बता दो इन चार में से। हाँ हाँ, तो क्या आंसर है बताओ। बताओ कैसे, आप मुझे बताओ। इनका 612 है, हम चेक कर लेते हैं। बताओ बेटा, पहला लॉजिक बताओ इसमें क्या है। 72 आया था मेरा तो। देखो इनका कहना यह है कि 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 9, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4। और ये कहना चाह रहे हैं 612 को किससे डिवाइड करो। यहाँ 612 चाह रहे हैं, तो 612 को आप 18 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा। तो क्या आप मुझे बताओ, 612 आप यहाँ चाह रहे हो, तो 18 से डिवाइड करने पर क्या 12 आ रहा है, तो नहीं आ रहा। तो आपने ये दो लॉजिक तो आपने पकड़ लिए, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए तो मैंने 612 ऑप्शन में रखा था। तो नीचे से वही बात होगी, फिर भी नहीं बन पाएगा ना। क्लियर है। अब देखो एक काम करो, 18 दूना 36, 12 तिया 36, 9 चौक 36, और 6 छंग 36। इन दोनों की गुणा बीच में, इन दोनों की गुणा बीच में, ऐसे गुणा ऐसे गुणा ऐसे गुणा ऐसे गुणा, बीच में ही आ रही वही पहला नंबर। आज आगे समझ में। सर 72 भी तो आंसर हो सकता है। 72 ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है। ना देखो सर, अगर सुनो, ऑप्शन में आप देते तब। हाँ ऑप्शन में होता तो फिर तो हो सकता है। देखो, दो की और 18 गुणा बीच वाला आ रहा है 36, 3 और 12 गुणा बीच वाला 36, 9 और 4 की गुणा बीच वाला 36, तो इसकी और इसकी गुणा भी तो बीच वाला ही आना चाहिए। ठीक है ना। हाँ सर। चलो कोई नहीं, अरे देखो मेरा काम है एक बार सभी टाइप आपको दिमाग में बैठा देना ना। मतलब जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, यही चीजें आपको एग्जाम में जाकर सोचनी पड़ेंगी। करो इसको। चलो ये थोड़ा सा टफ दे रहा हूँ, इसके बाद एक हल्का सा इजी दे दूंगा क्वेश्चन में। इससे पिछले वाला तो इजी ही था। कितना फोन चलाते हो भी आप लोग, अभी भी फोन अंदर नहीं रख रहे हो, कैसे काम चलेगा। हाँ हाँ बीच में 36।
नहीं, इसमें दिमाग तो लगेगा ही इसमें। मैं बताया कि इसमें ये लगभग जो है ना, एक तो कोडिंग डिकोडिंग उसमें भी ऐसे ही सोचना पड़ता है, और एक ही मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, इन सब लगा के 10-12 तक आ जाते हैं। आप पीसीएस का देखना, इस वाले पीसीएस का देखना कितने सारे आ रखे थे मिसिंग नंबर है ये। हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा आते हैं ये। रीजन बताओ, ये इसलिए ज्यादा देते हैं क्योंकि इसको टीचर ज्यादा पढ़ा नहीं पाता है, और बच्चे, ये होता है बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, और बच्चे प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं। घर से तो आप करते नहीं हो कुछ भी काम, तो इस वजह से इसके क्वेश्चन ज्यादा रख देता है वो एग्जाम में। क्योंकि जैसे मान के चलो कैलेंडर है, तो कैलेंडर की प्रॉब्लम ये है कि कैलेंडर जैसे मान के चलो आपने किसी से पढ़ लिया, तो उसको कितना ही हार्ड क्वेश्चन आएगा आप सभी कर दोगे। क्लॉक है, क्लॉक आपने किसी से पढ़ लिया तो उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होने का जो आपसे ना कर पाओ, क्योंकि हो जाएगा। डायरेक्शन में भी ऐसी, इसमें कोई गुंजाइश होती है। और एग्जामिनर जब भी कभी पेपर बनता है, तो एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चा पेपर 100% ना कर पाए, तो फिर वो इन्हीं क्वेश्चनों को डालता है ज्यादा, जो उसको हार्ड बनाना होता है। एक बार तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक बार एक, मैं किसी, कोई पेपर था, कोई बच्चा मेरे पास क्वेश्चन लाया था, आप यकीन मानोगे, ऐसे 3 नंबर दे रखे थे, चौथा नंबर था, पता क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था, उन तीन का एलसीएम ये था, ये लगाया था लॉजिक। अब बताओ, एलसीएम तक तो आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन के मैं इसे सॉल्यूशन ही करा दे रहा हूँ, देखो सुन। अच्छा, ऑप्शन 2, 12, 8, नहीं रुक जाओ, ऑप्शन लिखो, 9, 13, 16, 15। 9, 13, 15, 16, ये है ऑप्शन। अब बताओ, अब ऑप्शन पूछे, अब तो करना ही। लॉजिक बताओ। इधर देखो, एक बात बताओ, देखो सुनो, 4 नंबर है, एक बार लॉजिक ये लग जाता। आप एक काम करो, अच्छा एक बात बताना, इन दोनों को जोड़ना कितना आ रहा है, 11 और 25 का सम कितना होता है, 36। फिर इन दोनों को जोड़ना, 17 प्लस 19 का सम भी कितना होता है, इन दोनों का सम सेम बैठ रहा है। आप देखोगे, इन दोनों का सम कितना हो गया, 40। इन दोनों का सम भी कितना हो गया, 40। तो इन दोनों का सम कितना है, 18 और 8, 19 और 8 का 27। तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 27। तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16, दो दो का सम इक्वल है, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास जो है ये, ठीक है ना। चलो करो। देखो शायद 10 हो आंसर। चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, 2, 3, 4, 6। हाँ। आपने 10 क्या लग, फिर कैसे बताया, अब दिमाग 10 से लग नहीं जा रहा होगा। ठीक है, सही है, सही है। देखो सुनो, आया आंसर किसी का, 6, 6 कितनों का आ गया, ऑनलाइन में आया किसी बच्चे का 10, 6 आंसर। 10 सर। अरे एक बात बताओ तुम मुझे, क्या हो गया तुम लोगों को,
9 में से 4 गया 5, और 5 की गुणा 4 से कर दोगे 5 चौक 20। 8 में से 5 गया 3, 3 की गुणा 5 से करोगे 15। 7 में से 6 गया 1, 1 की गुणा 6 से करोगे। क्या करूँ मैं? ठीक है ना भाई, इन दोनों का अंतर देखो। अब आप देखो 9 और 4 इससे लग रहा था, तो 9 और 4 का अंतर 5 होता है, 5 चौक 20। 8 और 5 का अंतर 3 होता है, 3 पंजे 15। और एक बात बताओ, ये जो आप लिख रहे हो इनका सॉल्यूशन भी अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। तुम सॉल्यूशन भी तो नहीं लिखते हो, क्योंकि बाद में जब कॉपी रिवाइज करोगे तो क्या रहेगा तुम्हारे पास, कुछ होना भी तो चाहिए। जो आंसर लिख रहे हो, आंसर वहाँ लॉजिक कितना नहीं समझ रहे, बहुत मत समझो। 0 1 2 -1 0 x -2 -1 0। बताना इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड x। इसके ऑप्शन -1 +1 0 -2। एक का -2 है, एक का +1 है, एक का -1 है। +1। हाँ जी, एक। सर +1। वेरी गुड विशाल, तुम्हारे +1 है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विशाल। इधर देखो, अरे एक बात बताओ, ये 0 1 2, बताओ 0 में एक ऐड करोगे 1, 1 में एक ऐड करोगे 2, -1 में एक ऐड करोगे 0, और 0 में एक ऐड करोगे 1। अब बताओ इसमें एक ऐड करोगे, -2 में एक ऐड करोगे -1, और -1 में एक ऐड करोगे 0। 1 1 ऐड करना, तो बताओ इतना बेसिक क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, एक एक ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो और क्या करोगे तुम? ट्वेंटी थ्री 529 1024 21 441 144 19 361 x। ऑप्शन ऑप्शन में इधर लिख दे रहा हूँ। करो। आप ये देखो कि गैप कितना है, गैप तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब इतना ज्यादा गैप है तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा होगा, या तो स्क्वायर या क्यूब। तो देखो स्क्वायर क्यूब कुछ बात बन पा रही नहीं बन पा रही, मैंने हिंट दे दिया चलो तुम्हें, ठीक है ना। या तो स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट है या क्यूब का कोई कॉन्सेप्ट है। करो इसको, 1 मिनट दे रहा हूँ चलो इस क्वेश्चन में। देखो मैंने पूरा हिंट दे दिया, या तो स्क्वायर और क्यूब से अलग मत सोचना जाओ, ठीक है ना। और कोई भी बच्चा क्लास में फोन नहीं चलाएगा। स्क्वायर क्यूब याद करो या निकालो खुद से। एग्जाम में फोन अलाउ नहीं होता है, ये क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो आप लोग के, स्क्वायर क्यूब देख रहे थे। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। 8281। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे का आंसर आया? देखो फिर आपने फोन निकाल लिया पीछे। अंकित
फोन रख दो बेटा। अगर आप इसको बेसिक स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो कैसे करोगे एग्जाम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या है? देखो मैं समझाता हूँ आपको एक बार। बहुत बढ़िया। एक बात तो ये क्या है 23, तो यहाँ हो गया 23 का स्क्वायर। अब 23 को इंटरचेंज कर दो, तो 23 को क्या लिख दो 32, और ये 32 का क्या हो गया स्क्वायर। तो एक बार तो इसका स्क्वायर, एक बार इसका इंटरचेंज का स्क्वायर, सिंपल लॉजिक। अरे 23 का स्क्वायर 529, फिर इसको इंटरचेंज कर 23 के प्लेस चेंज कर दिए तो 32 हो गया, 32 का स्क्वायर। ये कितना 21, 21 का स्क्वायर ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब 21 को चेंज करोगे 12, तो 12 का स्क्वायर ये हो गया। ये कितना 19, तो 19 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 91, और 91 का स्क्वायर। बताओ क्या था मैंने, और मैंने बोला है कि स्क्वायर और क्यूब का ही कोई कॉन्सेप्ट है। मिटा दें इसको। देखो अब तो आना चाहिए, अब आपको बहुत टाइम हो चुका, अब कोई कॉन्सेप्ट रिवीजन भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, इसलिए तो ये आंसर जो है सब बच्चों का आना चाहिए। करो ऑनलाइन में, बताओ बच्चा किसी का आंसर आया हो तो। बच्चा आप लोग जो है ना इसको सीरियस लो मैथ्स को, ठीक है ना? तुम्हारे बहुत काम आएगा कल को, अगर आप एसी का पेपर दोगे, एफकेट दोगे, सीडीएस दोगे, कोई और पेपर में अगर आप बैठोगे यूपीएससी के, एसी भी तो आप दोगे, तो उसमें कट ऑफ वगैरह में बहुत ज्यादा इसका रोल है, ठीक है ना? कल को आप लोअर पीसीएस दोगे तो उसमें 50 नंबर की आएगी। आरओ दोगे, रिव्यू ऑफिसर, उसमें 50 नंबर की आती है, और मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है, आप जैसे मतलब जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आपकी तो कोशिश यही होगी ना कि पहले कोई छोटी जॉब लेकर फिर यूपीएससी की तैयारी करो। आप देखते ही जाते हो यूपीएससी में कौन सिलेक्टेड होते हैं। तो ऐसे है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, इस बार अपने आरओ या लोअर पीसीएस आ रहे हैं, उसको निकाल के फिर तैयारी करते रहना, अच्छी पोस्ट है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में आप ऐसा मत समझना इसमें समय लग जाता है कभी कभार, ठीक है ना? तो कुछ सेकंड प्लान होना चाहिए आपके पास। क्या करोगे सेकंड प्लान के लिए? और कब तक घर को से पैसे मांगोगे? एक लिमिट तक ही देते हैं घर के पैसे, तो कोई बात सीरियस रखती नहीं, तुम बुरा भी नहीं मानते किसी बात का, ठीक है ना? अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना बच्चा, आप लोग यूपीएससी की तैयारी करोगे कि कल को उनको कुछ धंधा करना है तो कुछ धंधा का ठेला लगाएंगे, कितने वो थोड़ी करोगे, अब इतना पढ़ लिख के।
तो कुछ या तो कोई छोटी जॉब करोगे ऐसी, और ऐसे छोटी जॉब नहीं होती, बहुत अच्छी जॉब होती है, आर ओ एसी असिस्टेंट कमांडेंट। मतलब आप मान के चलो, जैसे आप मान के चलो 21 साल में की एज में, अगर आप 21-22 में आप एसी लग जाते हो, तो आप ये मान के चलो 8-9 साल में आपका प्रमोशन होकर आप वही आईपीएस की रैंक तक पहुंच जाते हो। मान के चलो एक बच्चा 21 साल की एज में क्या लग गया, एसी लग गया, और एक जो है फिर 9 साल तैयारी करी और वो 30 साल में आईपीएस बन रहा है। तो मतलब आईपीएस ज्यादा रहेगा, लेकिन आप इक्वल ही मान के चलो उनको, इतना भी वो नहीं रहता है ना। फिर उसका 9 साल का स्ट्रगल रहेगा, उसने 9 साल में, आप देखो। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप छोटी जॉब निकाल देते हो तो एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आता है। और आप देखो, जितने भी आप 2016 का आपने रिजल्ट देखा होगा पीसीएस का, जितने भी बच्चे थे उसमें मैक्सिमम सबकी सब कैसे थे, सिलेक्टेड थे, सभी सिलेक्टेड थे ना। आप यूपीएससी का देखते हो, वो सब सिलेक्टेड होते हैं। और जो सिलेक्टेड नहीं होता है वो प्राइवेट, उसमें या तो आप देखोगे टीचर होगा या कुछ होगा, समझ रहे हो ना। तो आप अगर, क्योंकि रीजन क्या है, जैसे मान के चलो आप तैयारी कर रहे हो ना बेटा, तो आप जब जाओगे और मेंस लिखोगे, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिख पाओगे वो चीज़। मान के चलो किसी चीज़ पर कोई क्वेश्चन मेंस में आप लिखोगे, आप डर के लिखोगे कि कुछ गलत ना लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। जो आदमी पहले सेलेक्टेड होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, मतलब उसके दिमाग में ये भी रहती है ना लास्ट में, कि हो रहा है ठीक है ना, तो अपना काम तो चल ही रहा है ना। तो जिसके आदमी के दिमाग में ऐसी बात रहती है तो वो अच्छा करता, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है। और जिस आदमी के होता है यार नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होने का, तो वो दबा दबा रहता, डरा रहता, उसका इंटरव्यू भी ठीक नहीं जाता। तो बहुत सारी चीजें होती है। मैं एक बात बताओ आप मुझे बच्चा, खुद सोचो एक ईमानदारी से, ये अब मुझे बताओ, 0, 2, 3 से 35 बना है, तो आप देखो दो छोटे नंबर है, एकदम से बहुत बड़ा नंबर बन गया। 6, 3, 4, 3, 5 से 216 बना, मतलब एक छोटा नंबर था उससे बहुत बड़ा नंबर बना। तो बहुत बड़ा नंबर बनने की क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है बेटा, या तो गुणा हुई होगी, या स्क्वायर हुआ होगा, या क्यूब हुआ होगा। बेटा ये 3 ही कंडीशन है। आप इन 3 की गुणा करोगे तो बेटा 0 गुणा तो 0 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई से तो बात बनेगी नहीं। देखो एक बात तो, इस क्वेश्चन में अगर आप सोचते बेटा तो 3 चीज करनी थी। आपने देखा 3 छोटे नंबर है, एकदम बड़ा बन गया, तो 3 ही कंडीशन करनी थी, या तो गुणा करना था, या कुछ प्लस करना था, या स्क्वायर करना था, या क्यूब। यही 3 काम थे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो गुणा से बात नहीं बनी, 1 सेकंड में हट गए। फिर आपने देखा स्क्वायर कर लेते हैं, आपने देखा 0 का स्क्वायर कर लें, +2 का स्क्वायर कर लें, +3 का स्क्वायर कर लें, फिर स्क्वायर करके जोड़ोगे भी तो ना, तो ये 0, ये 4, ये 9, 4 13, तब भी बात नहीं बनी। फिर आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, क्यूब करके देख लेते हैं, बताओ। 0 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 0, ये 8, और ये कितना हो जाएगा 27, और 27 और 8 मेरे हिसाब से 35। बताओ कितना टाइम लगा। और ये तो क्वेश्चन साफ बता रहा है कि मेरा क्यूब करो, समझ रहे हो ना। फिर आप क्या काम करोगे, 4 का क्यूब +3 का क्यूब +5 का क्यूब 216। इसी तरह से आप इसको कर दो, कैसे करोगे, 2 का क्यूब +6 का क्यूब +x का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 225। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देख लो एक्स की वैल्यू निकालो कितना ना, निकालो तो कैलकुलेशन खुद से कर लो यार, मुझसे ही कर पा रहे हो। अगर देखो इतना बेसिक क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। नहीं देख लो यार, अब इसमें मैं क्या बताऊं। 1 है ना, हाँ तो 1 आ रहा होगा, इसमें क्या हो गया तो। चलो आगे चले, एक आ ले। बेटा तुम भी, मतलब जो एक बार करा दिया जाता है तुम और ही लॉजिक ढूंढते हो हर क्वेश्चन, पता नहीं क्या है। अब उसको छोड़ो, अब अगले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या पता चला एग्जाम में आंसर आ गया फिर भी सोच रहे हैं कि कुछ और लॉजिक ढूंढ रहा हूँ।
देखो इसमें आपको मैं बताऊं, जितना मैंने अब तक लॉजिक बताया उसमें से कोई लॉजिक नहीं है, कोई नया लॉजिक है। चलो इतना हिंट दे दिया। मतलब वही बात होगी ना, कुछ नया सोचो अब तुम, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। नहीं है हिंट ही नहीं। कोई लॉजिक है 69 का या 89 का? हो तो बताओ मुझे। फिर इस साइड ये तो ऐसा नहीं होता। हाँ, तो सभी जगह लगेगा ना, चलो भी लॉजिक हो जो। हाँ हाँ बोलो। अगली रो में नहीं हो पाएगा ये काम जो आप इसमें कर रहे हो। 105। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो इधर देखो, अब तो आ ही चुका आंसर। मैंने एक चीज, एक हिंट दिया था आपको कि अब कोई नया कॉन्सेप्ट लेगा इसमें। एक बात हो, 6 और 7 कितने होते हैं? 13। और 13 × 78। भाई 6 + 7 कितना हो गया? 13। और 13 का मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इधर वाले नंबर से कितना हो गया? 78। अब 78 में करो 8 7 15, 15 7 100। देखो 9 और 1 10, 10 9 90, 9 0 9 9 9 81, 81। 4 और 5 9, 9 4 जा 36, 3 और 6 9, 9 3 जा 27। ठीक है, इतनी सी बात है। कर लो इसको अपने शब्दों में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू। चलो आया। इसमें ऑप्शन का ही क्या कर?
देखो, जितना अपने माइंड को आप स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना स्मार्ट होगे आप, ठीक है ना, आपके सिलेक्शन में उसी चीज़ का योगदान रहेगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेहनत कोई मायने नहीं रखती। अगर तुम इस भ्रम में हो कि मेहनत से कुछ हो जाएगा, तो मेहनत से कुछ होता तो बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग, आप दिल्ली बिल्ली चले जाओ, लोग 12 12 13 13 घंटे कमरों में बैठे हैं 10 10 साल से। कुछ नहीं होने वाला मेहनत से, ठीक है ना। स्मार्ट बनो, कुछ सोचो, कुछ अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ, और जो करने वाला वो 1 आध साल में कुछ कर देता है। 5, जी, 5 से ही, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसी भेड़ चाल में फंसे रह जाओ। और यही तो आपको पता चलेगा आप कितना सोच पाते हो। इसमें तो कोई मैथ्स और रीजनिंग लगी नहीं थी, आपको सोचना ही है अपने स्तर से। इधर देखो, एक बात बताओ, आप जैसे ये रो थी, इसमें दो ही हैं, या तो ऐसे कुछ बात बनेगी या ऐसे बात बनेगी। एक बात बताओ, ऐसे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, ऐसे क्या करोगे, कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो कॉमन सेंस वाली बात थी, कैसे हो जाएगा भाई, 3 से 6 कैसे होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 गया 56, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 10 गया 90, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2। बताओ किसका स्क्वायर करें, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 गया 20, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0। तो क्या था इसमें सोचने वाली बात। मतलब इतना नहीं सोच पा रहे हो तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है, बहुत ज्यादा। समझ रहे हो ना, ठीक है। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। करो बच्चे, इन दोनों को ही करो। देखो, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पैटर्न है बेटा, आपको वो स्क्वायर में भी आता है, रेक्टेंगल में भी आता है, ट्रायंगल में भी आ सकता, वो अलग अलग तरह की शेप में आ सकता है ना। तो ऐसा आपने घबराना नहीं है, वही सीक्वेंस कुछ देखो अपने, सर्कल में दे सकता है, नहीं है ट्रायंगल में भी दे सकता है, ट्रायंगल बना के 3 कोनों पे कुछ लिखता है, ठीक है ना। चलो देखो क्या होता है। पहले वाले, अच्छा पहले वाले में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 1 512 8 9, इसका 1 26 39 45, दो है ना, दोनों डायरेक्ट। सर एक का तो 56 है। ठीक है ना, करो आप इसे। बताओ ऑनलाइन में। अच्छा, 512 किसका, 512 एक है, कभी आप एक बता रहे हो, कभी 512 बता रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। ठीक है, दूसरे वाले का बताओ फिर, दोनों का एक साथ बताओ, एक का क्यों बता रहे आठ 64 64 8 का स्क्वायर। ठीक है ना।
चलो इधर देखो, आया कोई सा? हाँ, कौन सा कितना है? 512। चलो इधर देखो, ये देखो, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो 2 4 6, इसका मतलब इवन नंबर की सीरीज है। तो यहाँ किसका क्यूब रहना चाहिए? 8 का। तो 8 का क्यूब 500। क्लियर है ना? अब कुछ बच्चे 1 रख रहे हैं, तो 1 इसलिए रख सकते हैं क्योंकि इवन नंबर की सीरीज, जबकि ऑप्शन में उसने 1 और 512 दो। तो आंसर ये हो। ठीक है, अब आप यहीं से देखो, इसका देखो, इसे ऐसे करोगे तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, फिर करोगे गुणा 2 माइनस 2, 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8। अरे 2 से गुणा करके पहले 1 माइनस, फिर 2 से गुणा करके 2 माइनस, फिर 2 से गुणा करके 3 में। अब आप ये देखोगे, गुणा 2 माइनस 3, 8 दूना 16, 16 में 3 गया 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा 2 माइनस 4, 13 दूना 26, 26 में से 4 गया। सॉरी, यहाँ 22। ठीक है ना? फिर ऐसे कर दो, गुणा 2 माइनस, ठीक है। तो आप बताओ, और कंटिन्यू करना है या आज इतना ही रहने दें? आज ही करना हो तो आज इतना ही रहने देते हैं ना। सुनो, आप में से सभी बच्चे ध्यान रखना, जब कभी भी नेक्स्ट एक दिन बचेगा ना, तो मैं मिसिंग नंबर करूंगा, तो मुझे ये याद दिला देना कि सर स्क्वायर से याद करने हैं आपने, मिसिंग नंबर स्क्वायर से। मतलब इसकी क्लास हम अब नेक्स्ट डे तब लगाएंगे जब किसी दिन ऐसा होगा ना, कोई टॉपिक हमारा छूट जाएगा और सैटरडे को खत्म हो रहा होगा, तो हम एक दिन रखेंगे। तो जैसे मैं कभी ऐसा दिन आए तो अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा टॉपिक है मिसिंग नंबर वगैरह, तो आप बता देंगे सर आपने बोला था कि मिसिंग नंबर करना है, वो भी स्क्वायर से। कहाँ से? स्क्वायर से। याद दिला दोगे मुझे? ठीक है ना? कभी जब कभी ऐसा होगा तो याद दिला देंगे ना। जैसे टॉपिक जो है फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, तो सैटरडे एक दिन तो हम उसको इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, यहीं से आगे करेंगे इसकी प्रैक्टिस, है ना? चलो फिर शेष कल। थैंक यू।